अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में डॉक्टर अदनान इलियास आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं जो टॉपिक लाया हूँ उस टॉपिक का मेन जो मकसद वो है कि एक तिला बनाऊँगा और आपको बताऊँगा कि तिला को कैसे इस्तेमाल करना है, किस तरीके से आपने यूज़ करना है। और तिला जो आपका नफ्स, जो भाई कहते हैं कि नफ्स छोटा रह गया है, नफ्स मोटा नहीं है, नफ्स में टाइटपन नहीं होता, नफ्स ढीला हो गया है, तो क्यों हो गया है। काफ़ी पेशेंट आते हैं कि वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमें जो है ना हमारा नफ्स कमज़ोर हो गया है, सुकर गया है। तो मेरे भाई, जो भाई बचपन में जो होता है, जब जवानी में आता है तो वो ऐसे माहौल में फंस जाता है, वो फिल्में देखता है या फाशी बातें करते हैं या ऐसे दोस्त उसको मिल जाते हैं कि वो मुशजनी करता है, हाथ का इस्तेमाल करता है, मुठ मारता है। और जो लोग मुठ मारते हैं, जो लड़के मुठ मारते हैं, मेरी बात को गौर से सुन लें, क्योंकि मेरे पास हज़ारों के हिसाब से केस हैं और वो जो है ना लोग पछता रहे हैं। वो कहते हैं डॉक्टर साहब हम जब जवान हुए थे हमने हाथ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया है, बहुत ज़्यादा हाथ का इस्तेमाल किया है, जिससे हमारा नफ्स जो है वह बहुत कमज़ोर हो गया है, सुकर गया है, ढीला हो गया है। तो पहले तो ये है कि जो नौजवान आज के दौर में या नौजवान अभी जो मुठ मारते हैं, वो पहले तो सबसे पहले मुठ मारना बिल्कुल छोड़ दें। उससे ये होगा कि आप देखें कि जो मेरे पास पेशेंट आते हैं वो शादीशुदा हो चुके हैं, लेकिन उनके मसाइल सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। आप पेशेंट आता है, वो कहता है डॉक्टर साहब हम इंतशार नहीं कर पाते, हम जैसे ही हमारा नफ्स टाइट होता है, जैसे अंदर डालते हैं फ़ौरन फारिग हो जाते हैं, रिलीज़ हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं। उनको ज़कावत हिस्स का मसला होता है, उनका नफ्स इतना ज़कल हिस्स हो चुका होता है कि जैसे ही वो टच करते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो बात ये है कि ये, और दूसरा लोग जो कहते हैं कि हमारी जो है ना टाइमिंग बिल्कुल कम है, एक जो झटके लगाने से टाइमिंग बिल्कुल ख़त्म, रिलीज़ हो जाते हैं, फारिग हो जाते हैं। और कुछ पेशेंट कहते हैं कि हमारा नफ्स जो है वो टेढ़ा हो गया है, सीधा नहीं है, झुका हुआ है, सही तरीके से उसको टाइट नहीं होता। और कोई कहते हैं कि वो उसमें जो है ना वो जैसे मोटाई और लंबाई में होता है, वो सुकर जाता है, पिंसल की तरह पतला हो जाता है। तो मेरे भाई, ये सबसे पहले ये है कि अगर आप उस दौर में हैं कि आप मुठ मारते हैं तो पहले ये मुठ मारना छोड़ दें। दूसरा ये है कि जब आप लोग जो नौजवानी में हैं, जो शादी कर चुके हैं, परेशान हैं और उनका यही मसला आ रहा है, उनका नफ्स ज़कतल हिस्स हो गया है, नफ्स बिल्कुल पतला हो गया है, मोटा नहीं है, तो उसको मोटा करने के लिए, लंबा करने के लिए, उसको इंतशार में लाने के लिए आपको आज जो आयल बनाऊंगा, आयल का मकसद यही होता है। एक लोग कहते हैं काफ़ी कि डॉक्टर साहब आयल से जो है ना हम जो नफ्स का साइज़ है वो कुदरती है, वो तो ठीक है, वो तो मतलब है अब नहीं बढ़ सकता। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोगों को एक बात कहता हूँ कि जब आपके नफ्स का साइज़ बड़ा हो रहा था, आपकी ग्रोथ हो रही थी, तो आपने अपनी हाथ से ख़ुद तबाही की है। आपके नफ्स ने तो बढ़ना था, लेकिन आपने मुठ मारी है, मुठ मारने से आपका नफ्स छोटा रह गया, सुकर गया। वो आपकी जो नशो नुमा होनी थी वो नहीं हुई। इसमें गलती किसकी है? आपकी गलती है, ठीक है ना। कि आप कहते हैं जी वो कुदरती है तो वो छोटा रहेगा, कुदरती छोटा नहीं रहता। एक बंदा होता है कि नॉर्मल, किसी ने भी हाथ का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया, किसी लड़के ने, वो आके कहता है कि मतलब 25 साल में, 20 साल में आके कहता है कि डॉक्टर साहब मेरा नफ्स बिल्कुल बड़ा नहीं हुआ, सुकर गया है, मैंने हाथ का इस्तेमाल नहीं किया। उसका कोई हल नहीं है, उसका नफ्स बड़ा नहीं हो सकता। अगर जिस बंदे ने लड़कियों के साथ काम किया है, लड़कों के साथ किया है और हाथ का इस्तेमाल ज़्यादा किया है, तो वो नफ्स जो है, वो टाइटपन जो है, वो ढीलापन भी होगा, पतला भी हो जाएगा, सुकर भी जाएगा और नश्मो नुमा में भी छोटा रह जाएगा, बड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे भाई बात यह है कि इसका इलाज होता है। इलाज करने से, अब जिस्म का हिस्सा है, आप वो जो नफ्स है उसमें हड्डी नहीं होती। आपने कई दफ़ा यूट्यूब पे पढ़ा होगा, लिखा हुआ होता है कि नफ्स हड्डी जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो हड्डी है, वो उसमें रगें होती हैं जो इंतशार से टाइट हो के उसमें ब्लड फ्लो हो जाता है और वो बिल्कुल ऐसे टाइट हो जाता है जैसे सांप ठहरा होता है, ठीक है। तो बात यह है कि इसका तरीक़ाकार जो है, इसका अपने आप पे सोचें पहले। अगर वो कर चुके हैं काम तो अभी जो कर रहे हैं तो वो तौबा कर लें, मुठ मारना बिल्कुल छोड़ दें। उसके लिए आपको तिला बनाऊंगा, तिला बताऊंगा कि तिला किस तरीके से बनाना है, वो तिला आपने इस्तेमाल करना है। काफ़ी लोगों ने हमसे भी तिला मंगाया, माशाल्लाह ज़बरदस्त उनको फ़ायदा हुआ है, उनका नफ्स मोटा भी हुआ है, लंबा भी हुआ है, इंतशार भी सही आया हुआ, टाइमिंग भी अच्छी हुई है। तो उसमें जो है ना, आपने सबसे पहले आपने लेना है, देखिए बहर बूटी आपने लेनी है, आपने 30 ग्राम लेनी है, खरातीन लेना है 30 ग्राम लेना है, ठीक है। शेर की चर्बी लेनी है आपने 50 ग्राम लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है इसमें अकरकरा लेना है, उसको पीसना है, ठीक है। वो आपने 30 ग्राम लेना है। उसमें मेरे भाई आपने ज़्यादा इस्तेमाल जो किया जाता है
اس کے بعد جو دار چینی ہے اس کا جو ہے سفوف بنانا ہے. یہ تمام چیزوں کو آئل جو ہے آئل مکمل ایک سفوف جو جڑی بوٹی اس کا سفوف بنانا پڑے گا. جو اس کو مکمل پکا کے آئل بنانا ہے, سفوف بنانا ہے, اس کو آپ نے ساتھ جو ہے نا ناریل کا تیل لے لینا ہے, اس میں اس کو اچھی طرح پکانا ہے. جب پک جائے گا تو اس میں اس کو چھان لینا ہے. چھاننے کے بعد جو آئل آپ کا استعمال ہوگا, جو آئل آپ کو یوز ہوگا, ٹھیک ہے, وہ آئل جو ہے نا وہ آپ نے استعمال کرنا ہے, رات کو سوتے وقت استعمال کرنا ہے. جو آئل آپ لگانا شروع کریں گے تو آپ اس میں امپرومنٹ دیکھیں گے, نفس موٹا بھی ہوگا, لمبا بھی ہوگا. اور اس کا استعمال 1 مہینہ کریں گے, انشاءاللہ 1 مہینے کے بعد آپ کو اس کا رزلٹ زبردست رزلٹ ملے گا. آپ میں انتشار بھی فل ہوگا, ٹائمنگ بھی ہوگی, اور نفس بالکل ٹائٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, باقی اگر آپ نے ہم سے منگوانا ہے یا ہم سے مسئلہ پوچھنا ہے تو نیچے واٹس اپ نمبر دیا گیا ہے 0306 43 76 366. اور جو میری ویڈیو کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں, میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل کا بٹن دبا دیں. اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.